तो गाइस अच्छी सीरीज़ की कॉमिक्स में एक और कॉमिक्स धरणीधर भोपाल की पेश करता हूँ आपके सामने। बहुत अच्छी इसकी स्टोरी थी। आई थिंक यू वुड लाइक दिस। वर्षों बाद जब किसी नगर का नायक अपनी नगरी में वापस लौटता है तो उससे प्रेम करने वालों, उसे अपना आदर्श समझने वालों का मन मयूर कैसे नाच उठता है। वातावरण में प्रसन्नता और उल्लास कैसे हिलोरे मारने लगता है। इसका अतुल्य वर्णन या तो वे कर सकते हैं जो उस समय उपस्थित थे जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे थे, या फिर विकास नगर के वे नागरिक करा सकते थे जो पलके बिछा के पसारे प्रतीक्षा कर रहे थे अपने नायक भोपाल की, जो पाप का अवतार महारावण को समाप्त कर अपने दोनों पत्नियों और बच्चों के साथ वापस लौट रहा था। भोकाल की वीरता और साहस की गाथा कहता इंद्र देवता का वह सिंहासन भी भोकाल के साथ था जिस पर कभी महारावण विराजमान होता था। सिंहासन की भव्यता उसके महत्व में चार चांद लगा रही थी। अपने देश वापस लौटने से पहले महाबलशाली मित्र अतिक्रूर ने महारावण के इस भव्य सिंहासन को उठाकर रथ पर रख दिया था, वरना इसे अपने स्थान से कोई डिगा भी नहीं सकता। बल डिगा भी दे इतना बल नहीं है किसी की भुजाओं में। चौं ओर फैले हर्षोल्लास के इस वातावरण में अचानक धरा में आए उस तेज कंपन ने विघ्न डाला। सिंहासन की भव्यता उसके महत्व में चार चांद लगा रही थी। चौं ओर फैले हर्षोल्लास के इस वातावरण में अचानक धारा में आए उस तेज कंपन ने विघ्न डाला। ओह, जैसे भलक झपकते ही धारा में वह कंपन पैदा हुआ था वैसे ही समाप्त हो गया। ओह, ऐसे अवसरों पर धारा में कंपन होने के दो ही कारण हो सकते थे, या तो धरती में अपने लाल की वीरता पर प्रसन्न होकर उसे अपने गोद में झुला रही थी, या फिर आने वाली थी कोई विपत्ति, क्योंकि धारा के उस कंपन ने किसी की निद्रा भंग कर दी। ओह, वैसे ही उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हुआ, ये हम कहाँ हैं और हम कहाँ यहाँ कैसे पहुँचे। एक झटके से खुली उसकी आंखों को जैसे ही सारी स्थिति का आभास हुआ। ये तो कोई विशाल कंदरा है। हमारा राजमहल कहाँ है, हमारी प्रजा कहाँ है। हमें इस कंदरा से बाहर निकलकर देखना होगा। कंदरा के मुहाने पर रखी उस विशाल शिला को तिनके की तरह एक तरफ हटाकर धड़ेधर उपरोक्त वाक्य शुद्ध संस्कृत में बोल रहा है आपकी सुविधा के लिए यहाँ, और आगे हम उसका हिंदी अनुवाद दे रहे हैं। वह जब वापस बाहर आ गया, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें ढूंढना होगा। हमारा सब कुछ कहाँ गया। जिधर था विकास नगर और था उसका नायक। कृपया आप एक तरफ हटिए, महाबली गड्ढे में फंसे इस रथ को हम सब मिलकर बाहर निकाल देते हैं। इधर धरणीधर के कदम तेजी से एक तरफ बढ़ चढ़े और उधर भोकाल का हटना था कि बहुत से व्यक्ति रथ को गड्ढे से बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन सभी के सम्मिलित प्रयास के बावजूद पश्चात भी रथ तिल भर भी अपने स्थान से नहीं हिल पाया। हिलता भी कैसे, उस पर देव शिरोमणि इंद्र का सिंहासन जो रखा था। वह रथ इस तरह से गड्ढे में बाहर नहीं आने वाला मित्र, इस पर देव सिंहासन रखा है। दैविक शक्ति की सहायता से ही इसे उठाना होगा। आप सब हटिए, मैं इसे अपनी भोकाल शक्ति से उठाकर बाहर लाता हूँ। अपने महागुरु का नाम पुकार कर उसकी चमत्कारी शक्तियों को धारण करने वाला ही था भोकाल। किसी को दिखाई दिया वह स्तब्ध कर देने वाला दृश्य। रथ को फूल के समान उठाकर गड्ढे से बाहर रख दिया उन हाथों ने, और आश्चर्य से भरी भोकाल की आंखें पुतलियाँ उबल पड़ने को उतारी हुई। ओह, इतना अथाह शरीर, ऐसा विकराल शरीर, कौन है ये। भोकाल और प्रजाजनों की आंखों में मौजूद उस प्रश्न को वह समझ गया था। तभी उसके मुख से उत्तर में गूंजे शुद्ध संस्कृत के वे शब्द, हमें देखकर चकित ना हो प्रजागरुड़, हमें पहचाने, हम हैं विश्व रक्षक। ओ, ये शुद्ध संस्कृत में कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारी समझ में कुछ ही शब्द आ रहे हैं। क्या कह रहा है ये। अपनी प्रजा की समस्या को तुरंत ही समझ गया धरणीधर। हमारी भाषा को ये समझ नहीं पा रहे, लगता है सभी ने कोई नई भाषा सीख ली है। हम इनसे इन्हीं की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हमें भी किसी भाषा को सीखने में एक पल से ज़्यादा समय नहीं लगता। अब उसके मुख से निकले शब्द प्रत्येक की समझ में आ रहे थे। हम एक महानिद्रा से जाग कर आए हैं, इसलिए तुम सब हमें नहीं पहचान रहे। हम विश्व रक्षक धरणीधर हैं। समस्त पृथ्वी और विश्व का रक्षक धरणीधर।
इस भव्य राज सिंहासन को तुम सब निश्चय ही हमारे राज महल में ले जा रहे हो। हमें तुम सबकी यह भेंट बहुत पसंद है। वास्तव में यह सिंहासन हमारे ही लायक है, इसलिए अब तुम्हें इसे ले जाने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं इसे उठाकर राजमहल ले जाएंगे। लेकिन बीच में आ खड़े हुए सैनिकों को देखकर रुक गए। धरणीधर के कदम सिंहासन की तरफ बढ़े, लेकिन सैनिकों को देखकर रुक गया। समस्त पृथ्वी को तू अपना राज्य समझने वाले मूर्ख, तू कोई राजा नहीं बल्कि किसी विक्षिप्त गृह से भागा हुआ कैदी लगता है। इसलिए इस सिंहासन की तरफ बढ़ना छोड़कर हमारे साथ वही चल। आह! दुष्ट सैनिकों, विश्व रक्षक धरणीधर के लिए ऐसे अपशब्द कहने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? हम तुम्हें धूल में मिला देंगे। ठहरो! धरणीधर के क्रोध का ज्वालामुखी उन सैनिकों को निगल जाता, उससे पहले उस मेघ गर्जना ने उसके हाथों को रोक लिया। अपनी आंखों के समक्ष भूकाल ने ना तो किसी पापी को मानवता का लहू बहाने दिया है और ना ही आज बहाने देगा। धरणीधर को पापी कहकर तूने बहुत बड़ी धूल की है दुष्ट, इसलिए इस सबसे पहले धरणीधर तुझे समाप्त पड़ेगा। धड़ाक! विद्युत की गति को मात करता धरणीधर का हाथ भोकाल के शरीर से टकराया और इसी के साथ भोकाल को रोम रोम में पीड़ा की तेज लहर लौटती चली गई। घूम कर रह गया भोकाल का मस्तिष्क, जिसे अगर भोकाल ने तुरंत ही संभाल नहीं होता तो उसका मस्तिष्क बचा था, न उसका शरीर। चट्टान की तरह चूर चूर हो गया था। ओह! सैकड़ों हाथियों का बल भरा इसके शरीर में, इसके प्रहारों से बचना होगा। ओह! धरणीधर की इन्हीं विशेषताओं ने भोकाल को वह निर्णय लेने पर विवश कर दिया। इसको मैं जितना समय दूंगा यह इतना ही विनाश मचाएगा, इसलिए हितकर यही है कि इसे अतिशीघ्र समाप्त किया जाए, और ऐसा करने के लिए मुझे बोलना होगा भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकारकर भोकाल ने प्राप्त की प्रहार को अपने सीने पर रोकने वाली वह ढाल, हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देने वाला बल और हर शक्ति को काटने वाली प्रलयंकारी तलवार। लेकिन आज ना तो भोकाल की ढाल उसके प्रहार को रोक पा रही थी, ना भोकाल का बल उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, और ना भोकाल की प्रलयंकारी तलवार उसे काट पा रही थी। टनाक! लेकिन भोकाल फिर भी अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति के बल पर उसके सामने टिका हुआ था, और तब तक टिका रहने वाला था जब तक उसके शरीर में सांस और हाथ में वार करने की क्षमता थी। लेकिन धरणीधर उस लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता था। इस बलशाती के होते इस द्वंद्व ने हमारे मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्नों को जन्म दे दिया है, और हम उन प्रश्नों का उत्तर अतिशीघ्र पाने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। जबकि इसकी इच्छा शक्ति और बल बता रहा है कि अभी काफ़ी समय तक ये हमारे सामने टिक सकता है, इसलिए इसे तुरंत ही छुटकारा पाने के लिए हमें शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति का सहारा लेना होगा। धरणीधर के उस मानसिक प्रहार के लिए भोकाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उस प्रहार की चपेट में आकर वह तड़पा और चेतना खो बैठा। इधर भोकाल का शरीर चेतनाहीन होकर नीचे गिरा, उधर धरणीधर ने सिंहासन अपने हाथों में उठा लिया। किसी ने उसे नहीं टोका, किसी ने उसे नहीं रोका। जिसे महाबली भोकाल नहीं रोक पाया था, उसे और कोई कैसे रोकता। मुझे आज भी परमपिता ब्रह्मा के वे शब्द याद हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने युग का सबसे शक्तिशाली और बलवान पुरुष हूँ। तो फिर ये भोकाल नामक वीर कहाँ से आ गए, जिसकी शक्ति के आगे हमें अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ा। और फिर हमारी प्रजा, हमारे सैनिक हमें पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? अवश्य ही कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसे हमें जानना होगा, और इसके लिए हमें महा ध्यान लगाना होगा। समय कभी नहीं रुकता। दिन, मास, वर्ष, दशक, शताब्दी और युग के पंख लगाकर वह सदा ही उड़ता रहता है, और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बदलता है मानव, उसकी सभ्यता और उसका इतिहास। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, समय ने सैकड़ों युग बदले हैं, हजारों इतिहास रचे हैं, लाखों सभ्यताओं को जन्म दिया है। इन्हीं सभ्यताओं के मध्य साथ समय ने उन्हें भी जन्म दिया जो कहलाते हैं युग पुरुष, जो अपने शौर्य, अपनी शक्ति, अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर हर युग में कोई न कोई युग पुरुष कहलाया है। कभी अपने प्रलयंकारी फरसे से 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करने वाले क्रुद्ध ऋषि योद्धा परशुराम ने अपने युग पुरुष होने का पताका संपूर्ण ब्रह्मांड पर फहराई, तो कभी महापापी रावण का संहार करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम युग पुरुष कहलाए। कभी दुष्ट कंस को मारने वाले श्री कृष्ण ने प्रेम की बंसी बजाकर युग पुरुष होने का गौरव प्राप्त किया,
तो कभी 5 पांडव पुत्रों ने अपना पराक्रम दिखाकर स्वयं को युग पुरुष होने का उत्तराधिकारी सिद्ध किया। जिसके कारण कहीं न कोई लंका जलाई गई, कहीं पृथ्वी की छाती को अस्त्र शस्त्रों की मार से बिंद किया गया, कहीं महाभारत रचा गया तो कहीं उसके आंचल को लहू से सराबोर कर दिया गया। नहीं, पृथ्वी के राजाओं की सीमाओं में बांधकर छोटे बड़े टुकड़ों में बांध दिया गया। नहीं, एक तीज चीख के साथ महाध्यान से वापस लौटे धरणीधर के चेहरे पर क्रोध और दुख के सम्मिलित भाव का जमघट लगा होता है। हम इस समय कलयुग में है, यानी हमारे युग को बीते 20,000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों में मनुष्य ने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया है। हमारे युग में जो पृथ्वी आदि से अंत तक एक थी, वह अब करोड़ों टुकड़ों में बट चुकी है। और परमपिता ब्रह्मा, ये आपकी कैसी माया है, ये आपका कैसा विधान है। अचानक धरणीधर के चेहरे पर क्रोध का भूकंप नजर आने लगा। हमें आपका यह विधान कतई स्वीकार नहीं परमात्मा। हम आपका पूरी पृथ्वी को करोड़ों टुकड़ों में बता नहीं देख सकते। हम संपूर्ण पृथ्वी को एक करने का प्रण लेते हैं और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। मानो तीनों लोकों में गूंज उठी थी धरणीधर की यह प्रतिज्ञा। फिर वहाँ नहीं रुका था धरणीधर, दृढ़ कदमों से एक तरफ बढ़ता चला गया। भोकाल जैसे सैकड़ों वीर हमारी प्रतिज्ञा के रास्ते में अडिग पर्वत की तरह आ खड़े सकते। इसलिए हमें प्राप्त करनी होगी ऐसी शक्ति जो हर पर्वत को पल भर में ही धूल में मिलाकर उसे हमारे रास्ते से हटा दे। इस युग में ऐसी कौन सी शक्ति है और वह हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी बीच राजधानी में जब भोकाल की चेतना वापस लौटी तो वो उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया वह दुष्ट आपको कपट से अचित कर सिंहासन लेकर चला गया स्वामी। हमें खेद है महाबली, हम में से किसी ने उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न करते तो भी उसे रोक नहीं पाते। कोई उसे रोक पाता भी तो कैसे। उसकी भुजाओं में बल का समुद्र भरा था, शरीर में शक्ति का तूफान समाया हुआ था। मुझे उसे रोकना होगा क्योंकि मेरा हृदय कहता है वह शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर एक बड़े संकट के रूप में छा जाने वाला अद्भुत शक्ति और अकल्पनीय बल का वह स्वामी धरणीधर। महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाले परशुराम पृथ्वी के इतिहास में तुम्हें एकमात्र ऐसी योद्धा हो जिससे क्रोध और शस्त्र ने ब्रह्मांड पर प्रलय मचा दी थी, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। धरणीधर को तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे प्रलंकारी फरसे की आवश्यकता है, इसलिए परशुराम प्रकट हो। धरणीधर की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रकट हो, हमारे समक्ष प्रस्तुत हो परशुराम। पहले की भांति धरणीधर का आदेश भी महेंद्र पर्वत की चट्टानों से टकराकर वापस लौट आया। इसी के साथ क्रोध से भभकता चला गया धरणीधर का चेहरा। तूने विश्व रक्षक धरणीधर के आदेश का उल्लंघन किया परशुराम। इसके दंड रूप में हम तुम्हारे इस निवास को ही छिन्न भिन्न कर देंगे जिसमें छिपकर तुम बैठे हुए हो। तेजी से आगे बढ़ी धरणीधर की वे भुजाएं अगले ही क्षण जिनमें ऐसे थमा था विशाल महेंद्र पर्वत जैसे कोई तिनका थमा हो। अब अंतरिक्ष किसी अंधकार भरे कोने की शोभा बढ़ाता नजर आएगा यह पर्वत। महेंद्र पर्वत को अंतरिक्ष में उछाल फेंकने को मचल उस बलशाली के हाथ अचानक उस आवाज़ को सुनकर ठिठक गया। तनिक रुकिए महापुरुष, हम आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। कृपया पर्वत को इस यथा स्थान पर रख दीजिए। श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र परशुराम, आपका प्रताप देखने के लिए ही हमने इतना विलंब किया। आप परमपिता ब्रह्मा के सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आपकी आवश्यकता पूर्ण करने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। यह लीजिए हमारा अग्नियास्त्र फरसा और यह लीजिए हमारा क्रोध। धन्यवाद परशुराम, हमारा उद्देश्य पूर्ण होते हुए हम तुम्हारी ये दोनों वस्तुएं तुम्हें वापस लौटा देंगे, जैसी आपकी इच्छा। अपना फरसा और क्रोध धरणीधर को सौंपकर परशुराम अंतर ध्यान हो गए। धरणीधर भी वहाँ नहीं रुका रहा। संपूर्ण विश्व को एक करने के लिए हमें किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ हम इंद्र के सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण विश्व पर निगरानी रख सकें। और ऐसा स्थान निस्संदेह कि हमारा वह महल होगा जिसे समय की धूल ने अपने आंचल में दबा रखा है। सबसे पहले हमें उसी महल की खोज करनी है और अपने महाध्यान से हमें ऐसा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धरणीधर ने महाध्यान लगाया, जिसके बल पर उसने चुटकियों में अपने महल को तलाश लिया। विकास नगर राज्य के उत्तर में स्थित विशाल कृषिलुम पर्वत के नीचे स्थित है हमारा महल। हमें उसे बाहर निकालना होगा। विकास नगर, जहाँ के नागरिक जुटे हुए थे अपने नायक के स्वागत समारोह में। महाबली भोकाल इस स्वागत समारोह में पधारने ही वाले हैं।
चारों ओर खुशियाँ का वातावरण था। अचानक गूंजी वह आवाज़ जो हर्षोल्लास के साथ वातावरण में अपने आतंक का जहर घोलती चली गई। गरड़ गरड़, ओह ये आवाज़ कैसी है? ये आवाज़ तो इतनी भयानक है जैसे प्रलय आ गई हो। आवाज़ सुनकर भयभीत हो उठे विकास नगर वासियों को उस आवाज़ का वास्तविक कारण पता चला तो उनकी रूहें कांप गई और तब उन्हें पता चला कि सचमुच प्रलय आ गई थी। उस अत्यंत विशाल चट्टान के रूप में गड़ 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 और वह प्रलय द्रुतगति से लुढ़कती विकास नगर की तरफ ही बढ़ रही थी। कहाँ से आई ये चट्टान? हे ईश्वर, इतना बड़ा चट्टान! कहीं से भी आई हो, लेकिन राजधानी में प्रवेश करते ही यह चट्टान विनाश न मचा देगी। ऐसा नहीं होगा। भोकाल के होते हुए यह चट्टान उसकी कर्मभूमि की धूल भी नहीं छुपाएगी। भड़ाक! प्रहारा से निकले उस विशाल हथौड़े ने एक ही बार में उस विशाल चट्टान को चूर चूर कर दिया। अपने नायक का कारनामा देखकर खुशी से नाच उठे सभी। हमारे नायक महाबली भोकाल की जय जय। अचानक एक बार फिर गूंज उठी उस भीषण आवाज़ के शोर में दब गया। गड़ 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 गड़। भोकाल की वह जय जयकार का घोष एक बार फिर से कहीं से पत्थर की आवाज़ गूंजी। एक बार फिर सभी का आवाज़ दिशा में पलटे और एक बार फिर आतंकित होकर रह गए, क्योंकि विनाश एक बार फिर राजधानी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। इस बार वह विशाल मात्र एक ही नहीं, सैकड़ों विशाल चट्टानों के रूप में गड़ 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 गड़। ओह! इस बार विकास नगर का विनाश निश्चित था, क्योंकि विकास नगर के नायक के चेहरे पर जो भाव इस समय मौजूद थे उससे स्पष्ट हो रहा था कि वह एक ही बात सोच रहा है कि एकमात्र प्रहार से वह प्रलय सूचक किस चट्टान को रोकर किसी जाने दे विनाश मचाने के लिए। एकाएक कहाँ से आ रही थी वे चट्टानें? क्या भोकाल उनसे मचने वाले विनाश को रोक पाया? कौन था धरणीधर? कहाँ से आया था? क्या था उसका महल? कहाँ था उसका महल? क्या वह अपने महल को ढूंढने के साथ साथ अपने उद्देश्य पूरा कर पाया? जानने के लिए पड़ा विश्व रक्षक।